हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। पर डे डेली बाय डेली मैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन कराता हूं। आज मैं 22 सितंबर 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन शिफ्ट बाय 1 2 3 का मतलब जो क्वेश्चन मुझे लगा परफेक्ट है उसे सॉल्यूशन कराता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या, रघुवीर दत्त द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। 12 टेस्ट में औसत क्या है? 25। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट भाग लिए। मतलब 8 टेस्ट रुमेला जो है 23 अंक है। तो रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना औसत होगा? मान ले कि रघुवीर का 25 औसत था, लेकिन 12 टेस्ट है। इसका अभी रुमेला को क्या है? 8 टेस्ट हुआ और 23 अंक है। तो इसमें कितना इसको जाना है? 2 अंक। मतलब 2 अंक जाना है। तो कितना? 12 दूनी 24 अंक जाना है। मतलब ये 8 में भी तो 23 है। तो जो पहले औसत 23 था उसमें भी तो 2 अंक घट रहा है। तो यानी सब में कितना? 12 में 2 कम है, तो 24 तो जाना है कंफर्म। और 4 बार चाहिए, तो 23 चक्का 92 और ये 24 कितना हो गया? 6 और 11। और ये 4 टेस्ट बाकी अभी रुमेला का, तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार 8 कट गया और 9, यानी 29 एवरेज। और मतलब 4 रुमेला का और टेस्ट में 29 का एवरेज बनाना है। मतलब कम से कम 29 रन इसको बनाना है पर टेस्ट में। 4 टेस्ट जो बाकी है रुमेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ऐसे गुना करके ही बना सकते थे, फिर उसमें घटा देते तो मान निकल जाता, फिर 4 से भागा देते। लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट सोच सकते हैं। कहता है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो वर्ष में जानते हैं कि हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर रिपीट करता है। तो 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में आप 4 से भागा देते हैं तो 25 आता है। तो लोग आंसर मार देंगे 25। बार बार एग्जाम में यही गलत करते हैं, 25 मार देते हैं। मान लेते हैं कि हम 1 से स्टार्ट, हमेशा लीप ईयर थोड़ी होता है ना, कभी 2 से भी हो सकता है, 3 से भी होता है। तो हमेशा क्या करेंगे? एक कम ही लेके चलते हैं। तो यानी 24 तो कंफर्म आएगा। 100 वर्ष में 24 कंफर्म आएगा, लेकिन 25 कभी कर जब 1 से स्टार्ट होगा लीप ईयर, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, तब जाके आपको 25 पूरेगा। लेकिन अगर 2 वर्ष से स्टार्ट हो गया तो फिर ये 25 नहीं हो पाएगा लीप ईयर। तो कम से कम 24 तो कंफर्म आएगा। तो आंसर हमेशा लीप ईयर क्या है? लीप ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31,250 सीपी है और रेट है सीपी, रेट है आपका 8% और टाइम है 2 ईयर 3/4। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कितना होगा? तो हम बनाने के लिए तो हम सिंपल तरीका बता रहे थे कि मतलब पहला ईयर 2% का होगा, मान ले 2% का नहीं 8% का, फिर 8% का। अब फिर ये कह रहा है कि 12, यानी इसमें अगर इतना में 12 से गुना करेंगे 3, तो 3 क्या हो जाएगा? 3 या 9, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो मतलब ये 6% हो जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा? 6%। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। क्या करेंगे? इसको हम पहले निकाल लेते हैं 8%, यानी 31,022 का 8% कितना हो जाएगा? कट गया तो 8 25 40 के 4, 40 के 0 रही हाथ में 4, 8 2 16, 20 2 रही हाथ में, 8 2 10, हाथ रही 1, 8 दिया 24, 24 1 25, अब नीचे 10 बचा हुआ था, यानी 2500 इसका निकला था। यानी 2500 इसका भी होगा, फिर 2500 इसका भी होगा। ठीक है, और इसका 6% करना है। तो 6% निकालने के लिए क्या करेंगे? वही अब 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करते हैं, 6 बचे
30, या इसको सीधा मतलब तोड़ दीजिए ना, मतलब 8 से भागा दे देते हैं तो टूट जाएगा। तो 8 से भागा देंगे तो हो जाएगा ये मतलब 12.5, 12.5, 12.5 का आधा कितना हो जाएगा 625, 625 जोड़ दीजिए 5, 7, 8, 1, तो यहाँ निकला 75। ठीक, ये निकला सीपी सबका निकल, एक तरह का 1 ईयर का जो एक तरह का क्या हो गया सीपी निकल गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो इसका भी 8%, तो इसका 8% कितना होगा, तो 25, 80, 200, इसका 8% 200, और फिर इसका 6%, क्योंकि ये इसका भी निकालेंगे तो 1875 का 6% कितना हो जाएगा 100, कटेगा 25 से 4 बार में, ये कट गया 25, 75 से, ठीक है 75 से, और यहाँ हो गया फिर 1 और 2 5, ठीक है, यहाँ 3 ये 2, तो कितना हो गया 75, 75 दिया 150, और 150 यानी 225/2, तो यहाँ इससे भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 1 1.5, मतलब 112.5। अब पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं, जोड़ देते हैं सबको, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5000, 1875, और ये हो गया 400, और 112.5 यानी 5.7, 8, 13 और ये 7, तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो आंसर है हाँ है डी। कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या था 2πr, और वर्गाकार भूखंड का परिमाप क्या था 4a। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 2πr, 4 कट गया 2, यानी πr/2। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मान लेते हैं कि वृत्ताकार का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और भुजा का क्या होता है a²। अगर हम भुजा की जगह पर इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर भुजा की जगह इसको रख देते हैं πr² बराबर भुजा का πr²/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा πr² बराबर πr²r²/4, ये पाई कट गया, एक पाई ये पूरा कट गया, यहाँ एक पाई बचा हुआ, तो इसको क्या हो जाएगा 22/7 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 22/28, तो क्या हो जाएगा 28:22, तो कट गया, क्या है 14:11 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। कह रहा है कि श्रेणी 1 2 3, क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 और 1 2 3 बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कहता है कि पहले 2007 पदों का योग, तो मतलब कहने का अर्थ क्या करा कि 2007, मान लेते 2007 1 2 3 4, ये बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो 4 पदों का योग कितना हो जाएगा, 4 पदों का योग 10, 1 3 3 6 4 10, तो ये एक स्टार्ट से लेकर 2007 पद तक का योग क्या कर रहा है, हाँ पदों का योग होगा, क्या होगा, तो हम इसको 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा देंगे 5/20 0, और फिर एक बार में देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 1, और ये क्या बच रहा है 3 पद बच रहा है, मान ले 4 इसमें काटते हैं तो 3 पद बच रहा है, 3 पद ये 3 पद और बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, मतलब ये क्या हो गया, ये एक पद का 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 से गुना देंगे तो इतना हो जाएगा, और ये जो बच रहा था जिससे इसमें भागा दिए
551। तो यहाँ पर मेरा 3 पद तो बच रहा है ना, यहाँ 2004 तक ही भागा कटा तो 501 आ गया, लेकिन 5, 6, 7 तो ये अब आ रहा होगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5016। 6 नंबर। अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद इसमें शामिल हुआ, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो राकेश और रंजीत 4 आवर 6 आवर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ये 3 बार एफिशिएंसी, इसका 2। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि रंजीत ने अगले काम शुरू किया, रंजीत ने अगले काम को शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद इसमें शामिल हुआ। राकेश 2 दिन के बाद आया, तो मान ले कि रंजीत है कि 2 दिन किया होगा और राकेश मतलब रंजीत प्लस राकेश, तो रंजीत 2 दिन काम किया होगा और राकेश 2 दिन के बाद शामिल हुआ है, तो 2 दिन में ये क्या होगा, तो ये 2 रंजीत का कितना है 2, रंजीत तो रंजीत 2 एफिशिएंसी 2 है, 2 दिन किया, 2 दिन 4 वर्ग किया, 4 इसमें घटाएंगे तो बचा मेरा कितना 8 वर्ग, 8 वर्ग बच गया, 8 वर्ग बचा। तो अभी दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8/5 मतलब 8/5। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन आवश्यक पड़े, तो शेष कार्य यही है ना, शेष कार्य को भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार 0.6, ये निकल गया, इसमें भागा देंगे 8/5 में तो 1.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 110 मीटर, क्वेश्चन में देखिए 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है कि अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे के खंभे मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कोई खंभा है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। जैसे पुल था, पहले प्लेटफॉर्म को क्वेश्चन बनाते थे प्लेटफॉर्म पर कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये एक खंभा से दूसरा खंभा को पार करने का इसका बीच का दूरी, तो इसका आंसर 53 सेकंड में लगते हैं। उसके अग्र सिरे के खंभे की प्रारंभिक दूरी का डिस्टेंस पूछ रहा है, प्रारंभिक दूरी। ठीक है, तो 110 ट्रेन का हो गया लंबाई, अब प्लस x बटे कितना हो गया 53, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया इसका 36, अब बराबर 53 दिया हुआ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सेकंड ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे 5/18, मतलब छोटा में जाना था 5/18 से गुना करेंगे, ये 2 बार में कट गया, तो कितना हो गया ये 10, यानी 110 प्लस x, अब 5 दूनी 10 इधर गया तो 530, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटा देंगे 420, यानी x का मान कितना आ गया मेरा 420 मीटर। ये क्या है दूरी, डिस्टेंस निकल गया 420 मीटर, इसका बीच का डिस्टेंस एक पोल से दूसरे पोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कहता है शान की वर्तमान आयु उद्लक की आयु का 1.5 गुना से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। ठीक है, शान की वर्तमान आयु उद्लक की आयु की मतलब उद्लक की आयु x मानते हैं। ठीक है, और शान की आयु क्या है, उद्लक की आयु, उद्लक की आयु से 1.5 गुना और उसमें 4 वर्ष कम है। ठीक है, अब अगला समीकरण क्या कर रहा है, मतलब एक इक्वेशन दे दिया, दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि 26 वर्ष पहले उद्लक की आयु, मतलब 26 वर्ष उद्लक की आयु 26 साल पहले शान की आयु के आधे से, शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है, तो बराबर शान की आयु कितना है, हाँ शान की आयु हम माने थे 1.6x - 4 और कहता है 26 साल पहले, 26 साल पहले इसको भी घटा देंगे, फिर माइनस और कम बटे 2 आधा करेंगे, अब माइनस और कम हुआ, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2x और ये हो नहीं, ये इसमें भी होगा सॉल्व, तो अभी सॉल्व होगा यहाँ
तो ये हो जाएगा 2 होगा, इससे भी का घटाव बना देंगे तो 2 हो जाएगा, इधर चला फिर अब ये हो जाएगा 2x माइनस 56 बराबर 1.6 और ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया 30, 4 और 26 जुट जाएगा 30 माइनस 30 फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 32। अब ये क्या हो जाएगा, ये x है ना, तो इधर आएगा 2x माइनस 1.6x और माइनस 52 बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 52 घट गया तो कितना हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 0.4x बराबर 20 तो कट गया पॉइंट, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, इधर पॉइंट घटेगा जाएगा तो उधर 200 में 4 से भागा देंगे तो 50, x का मान में निकल गया कितना 50। अब पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है सान का वर्तमान आयु, तो सान का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो सान का ये दिया हुआ इक्वेशन तो इसमें रखेंगे 1.6 सान बराबर x माइनस 4 1.6 गुना 50 माइनस 4 तो ये पॉइंट कट गया 16 पचे 80 में गया माइनस 4 तो क्या गया 76 इसका एज आया आयु वर्तमान प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आ गया 9 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 फ्लड गेट ए बी सी, 3 फ्लड गेट है ए प्लस बी प्लस सी जलाशय को तीनों मिलकर 6 आवर में भर सकते हैं, तो 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद 2 घंटे शेष साथ कार्य करने के बाद सी बंद कर दिया जाता है। अब शेष हिस्से को फ्लड गेट ए और बी के 7 घंटे भर सकते हैं, तो फ्लड सी के द्वारा जलाशय भरने में कितना घंटे लगेंगे। ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं पहले अब टाइम, तो इसमें 2 दिन चला तो 2 दिन तो साथ है तो 2 दिन इसमें घटा देंगे तो शेष कितना, शेष आवर मेरा 4 आवर में जो करने का था ए प्लस बी तीनों मिलके 2 दिन तो साथ किया था तो 2 दिन इसको घटा दिए तो शेष मेरा कितना बचा 4, तीनों मिलके 4 आवर कर सकता था, लेकिन पहले तो 4 आवर में करता था, लेकिन अब जो है ना सी इसमें छोड़ के चला गया 2 दिन बाद तो ए प्लस बी मिलके काम किया 7 दिन। ठीक है और करा टाइम तो इन वेलोसिटी क्या हो गया बराबर हो गया, जो 4 दिन में काम करता था अब 7 दिन में कर रहा है, बस ये तीनों वो इसमें सी छोड़ के चला गया, इसमें ए बी खाली है तो इसका वर्क बराबर क्या हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क कांस्टेंट हो गया जितना पहले था अभी भी उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 और 4, तो ये एफिशिएंसी कितना ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का, लेकिन ये क्या सी का ए प्लस बी का है तो इसमें घटा देंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरा, सी का एफिशिएंसी आएगा मेरा 7 में 4 गया 3। अब टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी 7 दिया तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 6 आवर और एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7 6 गुना 7 और बटे इसका एफिशिएंसी कितना है 3, तो क्या हो गया 3 दूनी 6 यानी 14, मतलब सी जो है सी अकेला 14 दिन में भर देगा। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का एक खंबे को देखता है, मतलब 1.5 एक लड़का है जो एक खंबा को देख रहा है। ठीक है लड़के की आंखों से, तो आंख तो यहाँ होगा लड़का का, और खंबे के शीर्ष से कितना का 30 का कोण बना रहा है। ठीक है तो कहता है खंबे की ओर, मतलब खंबे की ओर, लड़का इधर खंबे की ओर इधर जाता है, कितना जाता है 7.3, समीप जाने पर उन्नयन कोण 45 का बनता है, यहाँ से क्या हो गया 45 का कोण, तो जमीन से खंबे की ऊंचाई मान लीजिए पूरा एच है, यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि 10 30 का मान क्या था 1/√3,
तो यहाँ 1 और ये पूरा क्या मानेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक √3। tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 आधार का भी, ये लंब का भी 1 और आधार का भी 1। तो ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जब इसमें से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और जब फिर इसी गोल वाला ये इसलिए अलग अलग ये सर्किल डिनोट किए, कंफ्यूज नहीं हो। इसमें से गोल गुना किए तो 1, इसमें भी गुना करेंगे तो 1 गुना 1 यानी √3 आएगा टोटल। मान लीजिए तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मान लेते हैं √3 में 1 घटा देंगे, √3 में -1 घटाएंगे, यूनिट बराबर क्या दिया हुआ, 7.3। तो 1 यूनिट बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, 7.3 बटे √3 - 1। तो √3 का मान हम तो जानते हैं क्या होता है, 1.73 - 1। एक घटा देंगे क्या हो जाएगा, 7.3 अब बटे 7.73। अब ये 1 पॉइंट है तो मान ले कि इधर ऊपर 2 जीरो जाएगा, नीचे 1 जीरो आएगा, ये जीरो खत्म, ये कट गया, 1 जीरो कट गया, यानी 1 यूनिट बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ, 10। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा वैल्यू हो गया 10 का, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू हमको मालूम है 1.5। तो क्या हो जाएगा, h बराबर 10 + 1.5 बराबर 11.5। बस सिंपल है, ये मेथड बहुत सिंपल है। और ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, ये हम थोड़ा डिटेल बता रहे हैं, तो शॉर्ट से डायरेक्ट गुना करने के डायरेक्ट कट जाएगा, ऐसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया जाता है। अच्छा, एक दीवार है जो सीढ़ी लगाया जाता है, कितना, 13 मीटर लगाया जाता है, और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है। तो दीवार के साथ झुका कर रखी गई है, तो सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगा, सीढ़ी की ऊंचाई का कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कौन। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या मानेंगे, ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार बटे कर्ण। आधार तो मेरा ये है, कर्ण हो गया 13, कट गया कितना बार में, 2 बार में, 1/2। तो कोस थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 किसका आता है, कौन सा थीटा का मान आएगा, तो मान आ जाएगा इसका कोस 60 का मान आएगा 1/2, यानी 60 इसका आंसर होगा। 60 का कौन बनेगा, कितना का डिग्री कौन बनेगा, 60 का, क्या 60 है। कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, और कोस 60 का मान होता है 1/2। ये भी हम त्रिकोणमिति में सिंपल तरीका से याद रखने का एक तरीका है जो याद रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो दी गई परिवृत्त मतलब सर्किल है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक वृत्त है, अब वृत्त के अंदर एक समकोण बना हुआ है, तो समकोण बनता है तो जानते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर मतलब कर्ण है वो व्यास के बराबर होता है। ठीक है, तो एक दिया हुआ है 2, एक दिया है 2√3, एक दिया है 4। तो हम यहाँ कर्ण का वैल्यू 4 रखेंगे, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो इसको हम निकाल के देखते हैं सही में वो डिनोट है कि नहीं। कर्ण बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 12, यानी कितना है √16 बराबर 4 आ गया। मतलब ये 4 है, ये 2 है, ये 2√3 है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, परिवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 पाई, यही है आंसर 4 पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। कहता है क्वेश्चन में क्या कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइवर करने का बलून गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 42 किलोमीटर घंटा गति से ड्राइविंग करता है तारे बलून समय से 1 मिनट देर से पहुंचेगा तो बलून की कितनी दूरी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पहले ही बताया था। पहले कितना का स्पीड से 48 के, और अब क्या कर रहा है 42। टाइम वेलोसिटी दिया हुआ है, अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा कट जाएगा कितना 6 से 42 छोटे 48, ठीक है। और अंतर कितना है कहता है गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर 42 की गति से ड्राइविंग करता है तो तारे जो बलून समय से 1 मिनट देर से पहुंचता है। तो 3 मिनट का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर 3 मिनट का अंतर है। तो निकालना क्या चीज़ है बलून की कितनी दूरी है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या इसी से निकालते हैं। तो 1 मीटर बराबर 3, तो 8 का 24 मिनट हो जाएगा। इसको 60 से भागा दे देंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 42, टाइम कितना निकला 24/60। अब कट जाएगा 12 दूनी 24, 12 × 60, और क्या आएगा 84/5। भागा देते हैं 1 बार में कटेगा, फिर ये 34 में 6 बार में, फिर 8 बार में। ये आंसर आ गया डिस्टेंस का 16.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। करा एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार पर 5वां हिस्सा है, तो समांतर चतुर्भुज की त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कहता त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार पर 5वां हिस्सा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/p × h बराबर हाइट पूछा है तो इसको 1 मानते हैं 1/2। कह रहा है कि त्रिभुज आधार जो है त्रिभुज का आधार का त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। तो इसका होता है समांतर चतुर्भुज का क्या होता है फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो b × h। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 5वां भाग है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे आधार में, तो क्या हो गया b × 5 × h2। अब देखते हैं ये b भी तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा h1 h2 क्या होगा 10/1। कहता है कि 3x² - ax + 9 बराबर ax² + 2x + 5 का केवल आवर्ती हल है, तो a का धनात्मक पूर्णांक हल होगा, ठीक है। मान लें 3x² - ax + 9 बराबर ax² + 2x + 5, ठीक है। इसको सबको एक जगह कर लेते हैं तो 3x² ये हो जाएगा -ax², और ये 2x है तो -ax और -2x और +9 और -5 बराबर 0। तो हो जाएगा ये इसमें 3x कोमा ले लेते हैं, x² कोमा ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3 - a का x², और यहाँ पर क्या लेंगे माइनस कोमा लेंगे x, मतलब तो क्या हो जाएगा a + 2 का x और ये हो जाएगा +4 बराबर 0। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में कि b बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब इसको मान पुट करके देखते हैं
कि मेरा मान क्या होता है, तो पुट कर देते हैं, यहीं पुट करते हैं। ये b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया माइनस a प्लस का 2 का होल स्क्वायर और क्या -4 इंटू ए का मान कितना है -3 माइनस ए इंटू सी का मान कितना 4 करते हैं। तो ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a, फिर माइनस, तो क्या बचा दिया 12, माइनस माइनस प्लस 4a और फिर प्लस है ना प्लस 4 बराबर 0। अभी यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 4 8 8 4 4 8 क्या हो जाएगा, अब 12 में गया तो -4 बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल क्या, ए का मान क्या निकल गया 2, यानी 2 आंसर ए का मान 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा को ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी जितने में उसे खर्च चलाना था। हालांकि उन्होंने अपने प्रयास और 6 दिन तक बढ़ाया था, तो नतीजन उनका औसत दैनिक यात्रा भत्ता जो 120 कम हो गया। तो शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, ठीक है। तो कहता पहले अब टाइम कितना था, पहले 8 आवर, इसमें कहता है कि 6 दिन तक बढ़ा दिया गया, तो मान लीजिए 6 दिन बढ़ाएंगे तो 14, और कह रहा है इसका क्या वर्क तो वही है सेम है, लेकिन और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 अनुपात 7 अनुपात 4। तो इसका अंतर कितना है 3 यूनिट बराबर क्या कर रहा है 120 कम हो गया 120, तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 7 यूनिट, तो ये पहले का ना पूछ रहा है, तो कह रहा पहले का शुरुआत में उसे कितने राशि मिली थी, पहले का क्या हो जाएगा 280 गुना कर दिए, और कितना था 8 दिवसीय थे, इसमें 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 64 का 4 6 8 16 16 6 22, यानी 2240 रुपये का मिला था उसे राशि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कहता यदि किसी घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन में 988 बढ़ जाता है, तो घन की प्रत्येक कोर की मूल्य क्या होगी। क्वेश्चन ये तो बहुत अच्छा है, और ये कह रहा है क्या कि बढ़ा दिया जाता है, तो सिंपल ये भी क्वेश्चन है। तो घन आयतन का घन क्या होता है, मतलब घन का आयतन ए क्यू में क्या हो गया बढ़ा दिया गया 988 और बराबर कह रहा है कि कोरों को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो मान ले कि पहले ए क्यू था, अब हो गया ए भुजा, मतलब भुजा ए था, अब भुजा हो गया ए प्लस 4 का क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें हो जाएगा ए एस क्यू प्लस 988 बराबर ए क्यू 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64 प्लस फिर हो जाएगा 3ab, तो 3 और 4 12 12a और क्या हो जाएगा a प्लस 4 का होल, फिर इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये टूट जाएगा मेरा ए क्यू प्लस 64 और हो जाएगा 12 का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बर्चक 48a, ठीक है। यहाँ से ये 1 कट गया,
बचा 988। और इसमें घटा देते हैं तो क्या मान निकल जाएगा, इधर घटाएंगे तो 64 घटा देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 942 बराबर, यहाँ कोमा ले लेते हैं ए 12, एक कोमा लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4। ठीक है, तो कटेगा ये 12 से कट जाता है, बरसती 84 और बचा कितना में 6 2 8, फिर बरसती 84। ठीक है, तो यहाँ क्या है 77 बराबर ए प्लस 4। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या रखेंगे जो 77 आएगा, देख लेते हैं। 9 रखेंगे, 9 में 81 और 9 नहीं, ये तो नहीं आएगा। 7 रखते हैं 7 49 और 7 28, 28 कितना हो जाता है 7। हाँ ठीक है, ऑप्शन से रख देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 7। कह रहा है क्या, लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड में और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले 2 व्यक्ति को पार करती है। तो पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था। तो ट्रेन का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो कह रहा पहले, अब पहले था जो इसका टाइम 8, इसका 8.4, तो पॉइंट हटा देंगे तो 0। तो इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, डिस्टेंस तो सेम है दोनों का, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो, और यहाँ कट रहा है, कितना से कट रहा है 4 से काटते हैं, 2 1 20 और इसका अंतर। तो हम देखिए ट्रेन का तो स्पीड दोनों में सेम ही रहेगा, अंतर किसमें है 2 व्यक्ति, मतलब एक पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों का अंतर कितना है, पहला व्यक्ति का 4.5 है किलोमीटर आवर, दूसरा व्यक्ति का 6 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में घटा देंगे कितना 1.5, तो यानी 1 यूनिट बराबर दिया हुआ 1.5, तो कितना हो जाएगा इसका वेलोसिटी 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। और पूछ क्या रहा है, हाँ ट्रेन का गति पूछ रहा है, तो ट्रेन का गति पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ट्रेन का गति हम जानते हैं क्या कि ट्रेन का गति पूछ रहा है ना, ट्रेन का गति तो हम ये देख रहे हैं कि क्या होता है x माइनस 40 बराबर, मतलब x माइनस 22, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है घट जाता है, तो घटेगा कितना, इसका हम मान रखते हैं तो 6 होता है, तो घटेगा तो 6 का नहीं सॉरी इतना बराबर, ये क्या निकला मान मेरा, ये x माइनस 22 का मान है, x माइनस 22 का मान नहीं, क्योंकि ट्रेन भी है और व्यक्ति का भी स्पीड, दोनों को सेम डायरेक्शन जाएगा तो घट जाता है, तो इसका ये मान है, तो इसका मान निकला 30। तो हम 22 का मान जान रहे हैं क्या है सेकंड वाला का 22 का क्या है 6 स्पीड 6, तो क्या हो जाएगा 6, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समूह के 6 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, मतलब 6 छोटी का माध्य कितना है 15, और कह रहा है क्वेश्चन में क्या 14 जो सभी है उसका माध्य दिया हुआ 17, और कह रहा है 8 बड़ी का माध्य निकाले, मतलब औसत है, माध्य का मतलब औसत। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है तो ये 6 तो चल ही रहा होगा 15, तो 2 का अंतर है तो 7 दूनी 14 दूनी 28 पे लिखिए, अंतर तो मेरा ये लिख लीजिए। अब प्लस ये 8 है, तो 8 है तो 15 का चल ही रहा होगा, चल रहा है, तो इसको क्या होगा 15 × 20 से, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 128 148, अब बट्टे यहाँ पे कितना 8 से भागा देते हैं तो एक बार में, और फिर क्या हो जाएगा 8, उसके बाद बचा कितना 68 में क्या भागा देंगे 64, 8 और 64 देंगे तो फिर 4 बचेगा, फिर 0.5, तो ये मेरा निकल गया
18.5 इसका निकल गया क्या, बाद निकल गया यहाँ, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको गुना करेंगे तो बनेगा, डिटेल से ही बनेगा, लेकिन हम शॉर्ट में सोच रहे थोड़ा बनाएं तो बेटर रहेगा, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर है, शीर्ष से एक इमारत के पाद का, मान लें कि एक क्या है, टावर है ऊंचे जो 32√3 है। कहता है कि एक टावर के शीर्ष से, अच्छा टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का, टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवन कोण 60 है, मान लीजिए ये 60 है, ठीक है, ये अवन कोण है तो ऊपर से लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो जब ये 60 होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये समांतर है, ये पढ़ने का है, जब ये समांतर कोण ये कोण तो ये कोण बराबर हो जाता है, संगत कोण समांतर कोण। तो कह रहा है कि टावर से इमारत कितने दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो ये कितने दूरी पर है, तो दूरी पर है तो ये पूछ रहा है, तो जब ये है तो ये भी मान लें कि 32.3 होगा, तो हम समझ रहे हैं कि क्या कि 1060 का मान होता है क्या, √3/1, अब बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब कितना है 32√3 अब बटे x, ये कट गया तो x बराबर क्या हो गया 32 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु के 9 गुना बड़ा था। कहता है कि देखिए निवास बेटी मतलब डॉटर, बेटी से 4 गुना बड़ा है, बेटी से 4 गुना बड़ा है मतलब वर्तमान में। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी का 9 गुना था, बेटी का 9 गुना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर में कितना का अंतर है 3 का और नीचे कितना 8 का, तो ऊपर 8 से गुना करेंगे इधर, यहाँ 3 से, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8 चक 32 अनुपात 8 9 का 9 27 और 3। देखिए दोनों का अंतर 5 का है, तो यानी 5 यूनिट बराबर 5 ही है, मतलब 5 साल पहले। तो कितना पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है ना, वर्तमान क्या पूछ रहा है, बेटी का वर्तमान आयु 8 बचे 40, वर्तमान निकल गया। ये वर्तमान था प्रेजेंट, और ये मतलब बिफोर था 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखते हैं 4042 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4000 है, तो 4000 यहाँ पर 60 का कितना होता है स्क्वायर 36 होता है, 3600 और 70 का होता है कितना 49 14 मतलब 4900 होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी होगा तो 60 और 70 के बीच में इसका वर्ग बनेगा। तो मान लेते देखते हैं क्या, अगर 65 का देखते हैं तो 65 का देखेंगे क्या हो जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर 225 और 50 का आधा से 2 भागा देते हैं और प्लस 15 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 25 और 15 25 15 40 और यहाँ 225 कितना है 25 यानी 4225 आता है। तो ये तो इससे कम लेने, चलिए हम 64 लेके देखते हैं। 64 लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये होगा
64 लेके देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 50 का 2 और 14 का स्क्वायर 196, तो ये कट गया 25, अब 25 और 14 कितना हो जाएगा 39, और 196 को जोड़ देंगे 690 और 4, और दिया हुआ कितना 40, इसमें घटा देते हैं 42, तो कितना आएगा 46, यानी 64 ही इसका आंसर होगा। मतलब 64 इसमें जोड़ देंगे तो मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना 64 से आंसर इसका क्या होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 10 प्रश्नों का माध्य 50 है, यदि एक प्रश्नों का 60 था, आपको 160 में बदल जाता है, तो परिणाम रूप से माध्य कितना प्राप्त होगा। ठीक है, 100 को आदमी था मान लेते हैं, उसका औसत है 50, और उसमें एक कोई आदमी का 60 की जगह 160 का जो बदल देते हैं, मतलब वजन होगा जो भी वजन है तो बदल देंगे, तो कितना का अंतर आ रहा है 160 में अंतर कितना का आ रहा है 100 का, और 100 आदमी है तो माध्य में अंतर कितना हो जाएगा, औसत में 1 का वृद्धि हो जाएगा। तो पहले कितना था 50, अब कितना हो जाएगा 51, आंसर हो गया। तो वो सही बन गया। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके ही बन सकता है। 100 व्यक्ति था और उससे 50 है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि जो क्या होगा नेक्स्ट, तो इसमें हो जाएगा 50 5000 में 60 की जगह 160 आ गया, तो मतलब 100 इसमें घटा देते हैं, 100 जुट जाएगा ना, हाँ 100 जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 5100, और टोटल आदमी कितना था 100 से भागा दे देंगे, तो ये 51 आ गया। ऐसे ही बन सकता है, लेकिन ऐसे भी हम सोच सकते हैं डायरेक्ट। मैं तो क्वेश्चन सोचते हैं ज़्यादा बताने के लिए, बट सब क्वेश्चन वही सेम रिपीट, मतलब पहले का क्वेश्चन वही आ रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत छोड़े हैं। अगर मेरा पीछे का वीडियो कुछ देखिएगा तो उसमें सेम क्वेश्चन पहले बताए हैं, इसी का अब जो है बहुत छाट के बता रहे हैं, कि जो पहले का वीडियो में हम बता चुके हैं क्वेश्चन, तो अब बताने से सेम पैटर्न को बताने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए थोड़ा जो लगता है मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा देख रहे नया पैटर्न टाइप का, उसी को सॉल्व करा रहे हैं।